हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए हो? आप लोग अच्छे मजे में होंगे। मेरा नाम है सोन, पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है वाटर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि पानी जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ कैसे और कितना मात्रा में है। सबसे पहले देखते कि क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वाटर के डिटेल में जानेंगे, क्योंकि उसमें कितना परसेंट वाटर क्या है अर्थ पर है और उसमें कहाँ कहाँ पर उसको डिवाइड किया गया, कहाँ कहाँ पर वो वाटर है। उसका वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर वेव्स, टाइड और इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन, क्योंकि ओशियन क्या है कि वाटर बॉडीज है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वाटर का कितना परसेंट जो अर्थ है उसका वो 71% का है वाटर है। उसमें भी 97% का है ओशियन में है, 2% ग्लेशियर्स में है और 0.7% का है ग्राउंड वाटर है और जो 0.3% है वो है हमारे अर्थ पर, जो कि हम लोग को प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है। इसके बाद हम लोग वाटर साइकिल के बारे में समझते हैं। वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस होते हैं। पहला है इवापोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन और तीसरा है प्रीसिपिटेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ओशियन है। ओशियन से क्या होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो वो वाटर गर्म होता है और भाप बन के क्या होता है वो ऊपर चला जाता है। और फिर होता है उसका, जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर क्या होता है 165 मीटर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितना 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे बहुत ऊपर चला जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर ऐसे ही जब बहुत पानी चला जाता है, बहुत पानी का क्या होता है इवापोरेशन होकर के ऊपर चला जाता है, तो अब वो भारी हो जाता है और होल्ड नहीं हो पाता है हवा में, तो क्या होता है वो नीचे गिर जाता है। और नीचे जो गिरने लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेन, यानी कि बारिश होना। और वही उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। इसमें होता है सबसे पहले पानी ऊपर जाना भाप बन के, इसमें ठंडा होना, और तीसरा होता है उसमें नीचे गिरना यानी कि रेन। इसके बाद वेव्स क्या होता है, वेव्स होता है जब भी क्या ओशियन है, क्योंकि पोखर सब जो होता है वो तो थोड़ा पॉन्ड सब छोटा होता है, लेकिन जो होता है ओशियन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है वेव्स चलते हैं, यानी कि पानी जो है ऐसे ऐसे करके चलता है। और ये क्या होता है कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा, तो क्या होगा उसे बोलते हैं हम लोग वेव्स। इसका टाइड और इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन के बारे में समझ लेते हैं अब। टाइड, टाइड क्या होता है, क्या होता है जब पानी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसका किसका लगता है, सन का और मून का, और साथ में अर्थ का रहता है ये, यानी कि अर्थ पर जो पानी है उसका क्या होता है कभी मून खींचता है उसको ऊपर या और कभी सन खींचता है, और उसी खींचने से क्या होता है पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा ही ऊपर चला जाता है, बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे गिरता है, यानी कि इसी तरह से ऊपर जाना और फिर वापस उसको नीचे आना, ये क्या कहलाता है टाइड कहलाता है। ये हो जाता है पूरे दिन में 2 बार होता है सिर्फ। एक बार होता है हाई टाइड, एक बार लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है पानी जो ज्यादा ऊपर जाता है और लो टाइड में उसमें कम हाइट पर जाता है। और ये जो है कितना डिफरेंस रहता है इसके टाइम के बीच में, 6 घंटा 13 मिनट, यानी कि एक बार हाई टाइड हुआ तो उसका 6 घंटा 13 मिनट के बाद ही फिर वहां पर लो टाइड आ सकता है, और उसके बाद अगर लो टाइड आया तो उसके बाद 6 घंटा 13 मिनट के बाद ही उसके बाद हाई टाइड आ सकता है, यानी कि 6 घंटा से 12 घंटा 26 मिनट हुआ, 12 घंटा 26 मिनट। और उसमें क्या होता है पूरा दिन बीत जाता है, 12 घंटा का दिन होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये क्यों होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, सन का और मून का, इसके वजह से होता है। और ये कहाँ पर होता है, कोस्टल एरियाज में होते हैं, जैसे कि गुजरात में, कोलकाता में, इन सब में होता है। और ये जो है ये रिन्यूएबल सोर्स होता है। क्या, कौन सा सोर्स, यानी कि जो जिसको दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि इस वाटर से क्या बनता है, इन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या होता है जब ऊपर से पानी गिरता है तो उससे बनता है। तो यहाँ पर हाई टाइड में जो होता है वो पानी ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है ऊपर से जाना फिर नीचे गिरना, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर जनरेट होना है इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण क्या होता है ये रिन्यूएबल सोर्स भी है एक तरह से टाइड्स। उसके बाद ओशियन का जो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस,
यानी कि ओशियन का क्या क्या जरूरत है हम लोग को। तो सबसे पहले मिनरल ऑयल्स, यहाँ पर जो है अंदर से क्या करते हैं, उसमें गड्ढे करते हैं उसमें, और फिर वहां से ऑयल निकलता है। फिर रिसोर्स भी होता है जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, ये अलग अलग चीज बहुत सारे क्या होते हैं मेटल्स निकलते हैं जो कि पानी के अंदर से यानी कि जमीन से के अंदर से गड्ढा करने के बाद निकलता है। उसके बाद ये हुआ ओशियन में ही गड्ढा करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो दूसरा मोड है जैसे कि एयरवेज, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए क्या करना है, क्या चाहिए, एयरवे चाहिए, यानी कि एरोप्लेन की जरूरत पड़ती है या फिर कोई भी उड़ने वाली चीज की। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो समुद्र की तरफ से क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में आता है, कोई भी सामान जाता है बिकने के लिए। उसका लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जैसे कि प्लांट के लिए वहां पर पानी के अंदर भी प्लांट होते हैं, और एनिमल्स तो उसके अंदर रहते ही है। और क्या होता है, दूसरे का हैबिटेट भी बनता है, जैसे कि कोई ह्यूमन है, क्या करेगा, उसके अंदर से मछली निकालेगा, फिर उसका वहां पर क्या होगा, लाइफ भी चलेगा, जिसमें वो मछली बेच करके कुछ कमा सकता है। इसी तरह से क्या ये रिसोर्स है, और ये इम्पोर्टेंस हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओशियन। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो, तब के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।